Good morning, class first. How are you all? I hope you all are fit and fine. Welcome to Hindi Grammar Online Classes. So students, आज हम क्या पढ़ेंगे? हिंदी ग्रामर चैप्टर 8 वचन मतलब नंबर्स मतलब संख्याएं क्या होती हैं, वचन क्या होते हैं. ओके, वचन की पहचान कैसे करते हैं हम, वचन किसे कहते हैं, वचन के कितने भेद होते हैं. एक वचन हो लिखा हो हमारे पास तो हम उसे बहुवचन कैसे बनाएंगे. अगर क्वेश्चन में बहुवचन है हमारे पास तो हम उसे एक वचन में परिवर्तन कैसे करेंगे. आज हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे. जल्दी से अपनी बुक ओपन कीजिए. हिंदी ग्रामर चैप्टर नंबर 8 वचन. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? वचन की परिभाषा मतलब वचन किसे कहते हैं, वचन से आप क्या समझते हैं, या वचन की परिभाषा. इन तीनों का मतलब एक ही होता है. ओके, तो स्टार्ट करें. वचन किसे कहते हैं हम? संज्ञा का वह रूप जो उसकी संख्या के बारे में बताए उसे वचन कहते हैं. हमने संज्ञा वाले चैप्टर में पढ़ा था ना, संज्ञा किसे कहते हैं. जो व्यक्ति, वस्तु, प्राणी पढ़े थे ना, उनके बारे में अगर संख्याओं के बारे में बताए कि कितने व्यक्ति हैं, कितनी वस्तुएं हैं, कितने प्राणी हैं, इन सब के बारे में हमें संख्याओं का ज्ञान हो, उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं. क्या कहते हैं? वचन कहते हैं. सबको लर्न हुआ? आई रिपीट अगेन, लिसन केयरफुली ऑल ऑफ यू. संज्ञा का, बोलिए सभी, संज्ञा का वह रूप जो उसकी संख्या के बारे में बताए उसे वचन कहते हैं. ओके, वचन के दो भेद हैं. वचन के कितने भेद हैं? वचन के दो भेद होते हैं. कितने भेद होते हैं वचन के? दो भेद. पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन. अब एक वचन किसे कहते हैं और बहुवचन किसे कहते हैं समझिए. एक वचन का मतलब होता है सिंगल, एक चीज. सिंगल एक चीज. जैसे ये हमारे पास पेन है, ये क्या हुई? एक है ना, ये सिंगल है. देखिए सिंगल है ना, तो ये वस्तु हुई, ये सिंगल है, एक है, तो ये किस में आई? एक वचन में. किस में हुई? एक वचन में. जो चीज, जो वस्तु, जो प्राणी, जो व्यक्ति सिंगल होता है, एक होता है, वो किस में आता है? एक वचन में. अब हमारे पास ये 2 हो गई, 1 and 2 हो गई ना. कितनी पेंसिल्स हो गई? 1 and 2. तो 2 पेंसिल्स हो गई. एक से ज्यादा हो गई, ये एक थी, अब ये कितनी हो गई? 2. जब एक से ज्यादा हो जाती हैं संख्याएं किसी भी वस्तु, प्राणी की, तो क्या हो जाता है? वो बहुवचन में आता है. किस में आता है? बहुवचन में. सबको समझ आया? इज दैट क्लियर? एक वचन और बहुवचन में अंतर. ओके, अब पढ़िए. एक वचन किसे कहते हैं? संज्ञा का वह रूप जो व्यक्ति या वस्तु के एक होने के बारे में बताए उसे एक वचन कहते हैं. क्या कहते हैं उसे हम? एक वचन. आई लाइन अंडरलाइन कीजिए. व्यक्ति या वस्तु के एक होने के बारे में बताए उसे क्या कहते हैं हम? एक वचन कहते हैं. ओके, जैसे कार, लड़की व पुस्तक. अब हमारे पास क्या है? पुस्तक. ये पुस्तक है, ये डायरी है, ये क्या है? एक. एक है ना, सिंगल है. अगर यही हमारे पास, हम जो बुक पढ़ रहे हैं, एक बुक में से पढ़ रहे हैं ना, तो ये क्या हो गया हमारे पास? एक वचन. हम हिंदी ग्रामर की बुक एक में से पढ़ रहे हैं, तो ये हमारे पास बुक क्या है? एक है, तो ये किस में आया? एक वचन. और हमारे पास बहुत सारी बुक्स हैं. मैथ्स की है, ईवीएस की है, इंग्लिश की है, हिंदी की है, तो बहुत सारी बुक्स हो गई, तो वो किस में गया? बहुवचन में. ओके, सबको समझ आया? कार मतलब एक कार है, इसीलिए एक वचन. लड़की मतलब एक लड़की है, मतलब एक वचन. पुस्तक, किताब मतलब एक पुस्तक है, मतलब एक वचन. ओके, इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट वन इज बहुवचन.
बहुवचन किसे कहते हैं? आपको मैंने समझाया था, जब एक से चीजें अधिक हो जाती हैं तो वो क्या हो जाती हैं? बहुवचन। सिंगल पेंसिल से डबल पेंसिल हो गई, 2 पेंसिल्स हो गई, और इससे भी अधिक हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, तो एक से जितनी भी अधिक होंगी वो किस में होंगी? बहुवचन में। संज्ञा का वह रूप जो व्यक्ति या वस्तु के एक से अधिक होने के बारे में, अंडरलाइन, एक से अधिक होने के बारे में बताए, उसे हम क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? बहुवचन। जैसे कारें, कार पड़ी थी सिंगल एक, अब हो गई कारें, मतलब बहुत सारी कारें, किस में हो गया? बहुवचन में। लड़की था एक वचन, अब हमने पढ़ा लड़कियां, बहुत सारी लड़कियां, 1 से अधिक, 2, 3, 4, 5, क्या हो गया? बहुवचन। पुस्तक था सिंगल एक वचन, अब हो गया पुस्तकें, तो पुस्तकें आया तो ये किस में जाएगा? बहुवचन में। ओके, अब देखिए हम पहचान करते हैं एक वचन और बहुवचन की। कैसे करते हैं? हमारे पास एक वचन में है कार, कार यहाँ कितनी बनी हुई है? एक, तो ये किस में आएगा? एक वचन में। ऐसे ही कार यहाँ बहुवचन लिखा हुआ है, और कितनी कार है? काउंट द कार, 1, 2, 3 कार है। सिंगल कार से ज्यादा हो गई तो ये कितनी हो गई? बहुवचन। ओके, सभी ध्यान देंगे। लड़की, लड़की एक लड़की है तो ये किस में है? एक वचन में। लड़कियां, 1, 2, 3, 4 लड़कियां हो गई तो कितनी हो गई? बहुवचन में। जब एक से ज्यादा हुई तो कितनी हो गई? बहुवचन में। नेक्स्ट डायग्राम देखिए, आंख, एक आंख है तो मतलब एक वचन। आंखें, कितनी का आंखें हैं? काउंट, 1 और 2, 2 आंखें होती है ना हमारी, तो हम क्या बोलेंगे? आंखें। और अगर ज्यादा हो और भी डायग्राम बनी हो तो उसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे? बहुवचन, आंखें, आंखें लिखेंगे। ओके, चेंज योर नेक्स्ट पेज। देखिए, वचन परिवर्तन, एक वचन और बहुवचन। बाजा, बाजा का बहुवचन बाजें। कमीज, कमीज का सिंगल एक कमीज है और बहुत सारी होंगी तो कमीजें। दवात, एक दवात के लिए दवात, और जब बहुत सारी होंगी तो बहुवचन में दवातें। चील का चीलें। जाति का जातियां। नीति नीतियां। रानी रानियां। ऐसे ही नदी का नदियां, एक नदी है और बहुत सारी नदियां हुई तो नदियां। एक केला और बहुत सारे हुए तो केले। पंखा एक वचन, एक रूम में एक पंखा होता है, एक वचन। अगर वही 2, 4, 6 हुए तो पंखे, बहुवचन। चूहा चूहे। कमरा कमरे, बहुत सारी चीजों के लिए। लड़का एक, लड़के बहुत सारे लड़के, बहुवचन। घोड़ा घोड़े। दासी दासियां, ये क्या है हमारे? एक वचन और बहुवचन। ओके, सबको समझ आ रहा है ना? यस और नो? बोली बोलियां। जूता जूते। सड़क सड़कें, बहुत सारी सड़कें। टोपी टोपियां। कक्षा कक्षाएं। तितली तितलियां। आँख आँखें। रात रातें, मतलब बहुत सारी रातें। क्या हुआ? बहुवचन रात का, रातें। ऐसे ही तारा तारे। एक किताब, बहुत सारी किताबों के लिए किताबें। आसमान में एक तारा है तो हम बोलेंगे तारा, और बहुत सारे हैं बनाने के लिए तो क्या बोल देंगे? तारे। गुड़िया गुड़ियां, इसका क्या होगा? चंद्र बिंदु लग जाएगी तो ये क्या बन जाएगा? बहुवचन। कुटिया, ऐसे ही कुटिया सेम लिखकर चंद्र बिंदु लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? ये कुटिया का कुटियां। हाँ की साउंड आ रही है ना, इसीलिए चंद्र बिंदु लगाया। मछली मछलियां, बहुत सारी मछलियां, एक मछली। ताला ताले। कपड़ा कपड़े। सबको समझ आया? वचन किसे कहते हैं? वचन के भेद और वचन की परिभाषा। एक वचन और बहुवचन।
चैप्टर हमारा ये यहीं कंप्लीट हुआ। अब हम इसकी बुक्स एक्सरसाइज करेंगे। चेंज योर नेक्स्ट पेज। देखिए ये जो क्वेश्चन आंसर्स है ना आपके, वचन की परिभाषा, वचन से आप क्या समझते हैं एक वचन से, तथा बहुवचन से आप क्या समझते हैं, इसके क्वेश्चंस आपको, इसके आंसर्स आपको पीडीएफ फाइल में मिल जाएंगे। अब आप ये बुक्स एक्सरसाइज है, ये आप अपनी बुक में ही करेंगे और ये क्वेश्चन आंसर्स नोटबुक में। ओनली फॉर 3 क्वेश्चंस, ओनली फॉर नोटबुक में। इज दैट क्लियर? दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखिए। एक वचन लिखा हुआ है हमारे पास पतंग, तो हम क्या लिखेंगे बहुवचन के लिए? पतंगे। तारा का तारे, नदी का नदियां, ऐसे ही बाजा का बाजे, मछली का मछलियां, कुर्सी का कुर्सियां। बहुवचन बनाने के लिए कुर्सियां, एक कुर्सी से बहुत सारी कुर्सियां हो गई। ओके, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। रुपया, 1 रुपया है, उसका बहुवचन क्या होगा? बहुत सारे बनाने के लिए रुपए। रुपया नहीं होगा ना रुपए होगा, क्या होगा? रुपये। क्या होगा? रुपये, बहुत सारे रुपये। आंखें, आंखें हैं ये हमारे पास बहुवचन शब्द। आंखें का एक वचन क्या होगा? जब आंखें, बहुत सारी आंखें हैं इसीलिए 2 आंखें हैं, आंखें हो गया। सिंगल एक वचन बनाने के लिए हम क्या लगाएंगे? आंख। आंखों नहीं लगाएंगे ना, नहीं आंखें लगाएंगे। हम क्या लिखेंगे? एक वचन क्या होगा इसका? आंख। ओके, बच्चा का बहुवचन शब्द क्या है? बच्चे। क्या होगा? बच्चे। ओके, चेंज योर पेज। देखिए क्या है हमारे पास? प्राणियों या वस्तुओं की संख्या बताकर एक वचन या बहुवचन से मिलान कीजिए। क्या कीजिए? मिलान कीजिए। ओके, ये क्या बनी हुई है? पतंगे। क्या है? पतंगे। 1 और 2 पतंगे हैं, तो किस में जाएंगी ये? बहुवचन में। किस में जाएंगी? बहुवचन में। ये क्या है? कुर्सी। क्या है ये? कुर्सी। कुर्सी किस में जाएगी? एक वचन में। एक है ना ये, तो हम ऐसे एक कर देंगे। ओके, कुर्सी किस में जाएगी? एक वचन में। ये क्या बना हुआ है? क्या बना हुआ है ये? कमल के फूल। क्या बने हुए हैं ये? 1 और 2। कितने बने हुए हैं? 1 और 2। तो ये क्या किस में जाएगा? जब 2 है तो बहुवचन में। किस में जाएगा? बहुवचन में। अगर सिंगल होता तो एक वचन में। अब देखिए इस साइड एक गाड़ी बनी हुई है, एक गाड़ी किस में जाएगी? एक वचन में। किस में जाएगी? एक वचन में। ओके, और ये क्या बने हुए हैं? 2 hen, मुर्गी बनी हुई है ना, तो ये 2 हैं, 1 और 2, तो ये किस में जाएगा? बहुवचन में। किस में जाएगा? बहुवचन में। ओके, नीचे देखिए 1, टमाटो कितना है? 1, सिंगल है, तो ये किस में करेंगे हम? एक वचन में। ओके, नेक्स्ट। इन चित्रों में एक प्राणी या वस्तु के लिए वचन और 2 या 2 से अधिक के लिए बहुवचन लिखिए। मतलब जो सिंगल है उसके लिए क्या लिखना है हमें? एक वचन, और 2 हैं या उससे अधिक हैं तो क्या लिखना है? बहुवचन। अब ये सिंगल है ना ये, तो हम क्या लिखेंगे? एक वचन। ये पेंसिल्स कितनी है? 2, 1 और 2, तो 2 के लिए हम क्या लिखेंगे? बहुवचन। मैंगो देखिए 1, 2, 3, तो कितने हैं? 3 हैं, तो ये किस में आएगा? बहुवचन में। नीचे देखिए बॉल्स बनी हुई हैं, काउंट 1, 2, 3 बॉल्स हैं, एक से अधिक, तो किस में आएगा? बहुवचन में। आंखें देखिए 1 और 2, तो ये किस में आएगा? बहुवचन में। अब ये हैन बना हुआ है, ये देखिए, तो ये किस में लिखेंगे हम? ये सिंगल है ना, तो ये क्या है? एक वचन। ओके, एक सिंगल के लिए एक वचन और एक से ज्यादा के लिए 2 या 2 से अधिक के लिए बहुवचन। सबको समझ आया चैप्टर? वचन, वचन की परिभाषा, वचन के भेद और वचन के
परिवर्तन कैसे करते हैं हम। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। आप ये चैप्टर अच्छे से रीडिंग करना और आपके क्वेश्चन आंसर्स आपको PDF फाइल में मिल जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू।